इमरान की अगर 60 है तो मेरी 54 है। तो नया पाकिस्तान के पुराना भी तबाह हो गया। तो पुरानी जो ये कह रहे हैं कि चोर है, वो चोर हमारे लिए काफ़ी बेहतर थे। क्या यहाँ बच्चियों के स्कूल हैं? क्या यहाँ कोई डिस्पेंसरी है? क्या यहाँ कोई अस्पताल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं एहतिशाम शराजी। अबकरी नॉलेज की तरफ से हम आज गोल्डा स्टेशन के पास आए हैं और आवाम से हमने बहुत सारे सियासी सवालात करने हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता वोट किस पार्टी को दी थी और मौजूदा जो हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत है और ये हल्का जो है ये असद उमर साहब के ज़ुमरे में आता है और यहाँ से वो माशाल्लाह से जीत चुके हैं 2 मरतबा। इससे पिछली मरतबा भी और इस मरतबा भी वो इस हल्का से जीत चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये चौक में हम खड़े हैं, मेन जो चौक है। तो यहाँ की आवाम से हम पूछते हैं कि उन्होंने जो वोट किसको दी थी और वो इस मौजूदा हुकूमत की तब्दीली से और जो वादे किए थे, क्या मौजूदा हुकूमत ने जो वादे किए थे और जो तब्दीली का कहा था वो तब्दीली आई है और जो उन्होंने वादे किए थे वो उन पे पूरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं और वो आइंदा वोट किसको देंगे, ये हम आवाम से पूछने की कोशिश करते हैं। जी चले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताएं जो गुज़िश्ता आपने वोट दिया है वो कौन सी पार्टी को वोट दिया था? मेरे भाई मैंने तो किसी वोट को, आज 4 इलेक्शन हो चुके हैं, ना ही ज़मीर माना है ना ही कोई हमारे ज़मीर के मुताबिक आया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि अच्छी तरह उसको देखभाल कर वोट दी जाए। अब मुझे बताया 54 में मैंने क्या नहीं देखा है, कितनी हुकूमतें देखी हैं, अयूब से लेकर मैं भी तक सब कुछ देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इस मुल्क को सब लूटने के लिए आते हैं। सब बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा हो ना, तो बाहर खड़ा होता है बंदा, कहता है कि अगर यार इसको बाल भी ऐसे यूँ खेला है, अगर मैं होता तो मैं यूँ खेलता। इमरान खान ने भी ऐसे किया है कि मैं खेल लूँ। जब उसकी बारी आई है उसने क्या किया? उसे बड़े बड़े दावे किए, कुछ भी नहीं किया। गरीब से गरीब तर हो चुका है। जो सफ़ेद पोश आदमी है हमारी तरह, जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, खुदा की कसम वो रोटी को तरस रहा है। उसके घर में बच्चे भूखे मार रहे हैं, इनको कोई एहसास नहीं है। कम अज़ कम इंसान जो मुंह से बात निकालता है उस एक बात की तो इंसान को लज रखनी चाहिए। ये कहता है जी मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीना क्या है? ये तो यहूदियों से ऊपर चले गए हैं। हम तो यहूदियों से भी फिर बरतर निकल गए हैं। अभी कोई पूछे के लिए, जब से इमरान खान आया है लोगों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं जो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं हुई। अब आगे कह रहा है जी वोट होगी, इलेक्शन होगी। हम किसको वोट दें? हमसे तो वो अंग्रेज़ बेहतर थे जो कम अज़ कम इंसाफ तो करते थे ना। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपने अभी आइंदा हुकूमत जो नई वोटिंग होगी उसमें आप किस पार्टी को वोट देना पसंद? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि 4 बार इलेक्शन हुए, मैंने वोट नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? कि ज़मीर नहीं मान रहा, ये सब चोर है, किसको वोट दो? और आइंदा जो आएगा वो भी इनका भाई होगा ना। या तो ये इस्लामिक कानून नाफज करें, इस मुल्क के ऊपर को ला नाफज करें, ताकि अवाम को, चलो भूखे तो हम वैसे भी मर रहे हैं, कम अज़ कम इस्लाम के रास्ते पे तो मरे ना। कायदे आज़म के बाद हमें कोई लीडर नहीं मिला, जबकि पूरी दुनिया में ये इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है। यहाँ पे इस्लाम क्या है? इस्लामू भी नहीं है। इस्लाम तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस्लामू भी नहीं है। ठीक है, ये जो आपने बातें की हैं, यानी कि ये जितनी भी आपने अपने मतलब के मौजूदा हालात के मुताबिक तमाम बातें की हैं और सीरियसली में ली हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ठीक है, चलें, ये हम आपकी आवाज़ का, हमारी कोशिश है कि इमरान खान साहब तक, पीटीआई तक, काबीना तक ये आवाज़ पहुँचे कि वो पता लगे उनको कि गरीब इस वक्त किस हाल में। एक बात और, अब देखिए ये हमारा गोल्डा स्टेशन का एरिया है। यहाँ पे आप इमरान खान किसी ऐसे बंदे को भेजकर जो उसका खुसूसी आदमी हो या जैसे उसका मशीर हो, कोई बंदा भेजकर यहाँ पे विजिट करे। क्या यहाँ पे बच्चों के स्कूल हैं? क्या यहाँ बच्चियों के स्कूल हैं? क्या यहाँ कोई डिस्पेंसरी है? क्या यहाँ कोई अस्पताल है? बंदा यहाँ बीमार होता है, उसको गाड़ी में डोला कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए वो मर जाता है। रोड नहीं आता तो अब देखें ये कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, ये लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 50 नहीं, ये लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं। ये टैक्स देते हैं। ये गाड़ियाँ टूट चुकी हैं, जो 10-10 साल चलने वाली थी उन्होंने 7 साल भी नहीं चलाई। इस रोड की हालत देखें, यहाँ पे देखें, तजावज़ात देखें, कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान भी अपना उल्लू सीधा करना आया, जो पहले भी आए थे उन्होंने भी अपना उल्लू सीधा किया है। ये आया, इसमें भी अल्लाह अपना उल्लू सीधा करना है और वो जाना है। पाकिस्तानी अवाम जाने और खुदा जाने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल जी, ये बताएं जो पिछली जो अभी वोटिंग गुजरी है 2018 की,
उसमें आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया था? PTI को। अच्छा, PTI को वोट दिया था। PTI की तरफ से तो आपको पता है इमरान खान साहब उसके चेयरमैन हैं और उन्होंने बड़े मुआहदे किए, तो बताएं इस वक्त जो मौजूदा तब्दीली है आप उससे कितने मुतासर हैं? येरा जी तब्दीली हमने तो सोचा था कि ये जो है ना बंदा जो है ना सही होगा, लेकिन इसने तो बिल्कुल तबाही कर दी है। ठीक है, तो नया पाकिस्तान के पुराना भी तबाह हो गया। एक तो बेरोज़गारी है, दूसरा महंगाई है। ठीक है, तो बस लोग जो है ना सांस ले रहे हैं, बस ऐसे ही रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो दस्तरखान और इसके अलावा जो उन्होंने मुसाफरों के लिए रहने के लिए जगह बनाई है, उससे आप मुतासर हैं या नहीं? भाई वो तो चंद लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हर आदमी को तो फ़ायदा नहीं है ना। सही। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हर आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसी बने कि हर बंदे को फ़ायदा हो, गरीब अमीर को जो है ना। ठीक है, अलावा तो महंगाई कम हो। ठीक है, कि बेरोज़गारी ना हो, जो है ना लोग हर बंदे को रोज़गार मिले, हर बंदा हर को परेशान है। इमरान खान साहब ने शुरू में कहा था कि जी वज़ीर आज़म हाउस से हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अभी तक नहीं बनी, उस बारे में आपका क्या ख्याल? इस तरह ही और बहुत सारे मुआहदे किए थे, तो अभी आपको उन बारों में क्या लग रहा है? यूनिवर्सिटी बन जाएगी और चीज़ें जो बताई थी वो क्या अपनी हुकूमत में वो वादे पूरे कर लेंगे? देखो जी, अभी तक तो किसी भी चीज़ पे पूरा नहीं उतरा है। कोई भी जो उसने बात की है ना उससे किसी भी पूरा नहीं उतरा है। ठीक है, जो बच्चियों को जो है ना मिलता था पहले वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जो कॉलेज में 8,000 रुपये किराया दो था फीस थी, वो 40-40 हज़ार तक पहुंच गई है। गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ सकेंगे? ठीक है, मैट्रिक से ऊपर नहीं पढ़ सकते। सही हो गया। और अच्छा ये बताएं कि आप इसके बाद जो नई हुकूमत अगर आएगी और वोटिंग होगी तो आप उसमें किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? यार जी, मेरा तो दिल जो है ना बिल्कुल हो गया, मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा वोट। आइंदा जो है ना इसमें घर रहना पसंद करूँगा। हमारे जैसे बंदे को तो चौकीदारा भी नहीं मिलता। 1 साल हो गया बेरोज़गार फिर रहा हूँ, चौकीदारा भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो बच्चों को कैसे पालेंगे? ठीक है जी, ये आपने देखा ही है। मेरी तो ये दरख्वास्त है कि हुकूमत ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि मुल्क में जो है ना महंगाई कम हो और लोगों को रोज़गार मिले, हर बंदा अपना सुकून से ज़िंदगी गुजारे। मैं तो यही दरख्वास्त है जो। ठीक है, आपने देखा जी, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं एक पाकिस्तानी और इन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा हुआ है इस पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने अच्छे बुरे दोनों हालात देखे हैं और मौजूदा हालात के ऊपर उन्होंने बड़ा अफसोस किया है कि उल्टा तब्दीली के ऊपर जिस तरह पहले मुजाहरे हो रहे थे, जिस तरह के मामलात के बारे में बताया जा रहा था, उसके मुखालिफ हर बंदा जो है ना, एक आध बंदा कोई मुतासर हो, वो भी शायद किसी अपने मतलब की वजह से मुतासर होगा। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस तरह के मामलात करे, इस तरह के वो फ़ैसले करे कि जिससे इस आम आवाम को बहुत सारा फ़ायदा हो सके। कि ये लोग जो PTI के नारे मारते थे आज बड़े अफसरदा खड़े हुए हैं, आज इनके चेहरों पे खुशियाँ नहीं हैं बल्कि इनके चेहरे परेशान हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो लिहाजा हुकूमत से, इमरान खान साहब से, PTI से गुजारिश है कि वो इस तरह के फ़ैसले करे, ऐसे काम करे कि आवाम खुश हो। तो अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद है जी। अच्छा ये बताएं, 2018 में आपने वोट कौन सी पार्टी को दी? PTI को। PTI को दी थी। और जो मौजूदा PTI ने जो वादे किए थे कि तब्दीली आएगी, आप उस मौजूदा तब्दीली से कितने मुतासर हैं? मुतासर नहीं है बल्कि परेशान है, अपने वोट देने पे परेशान है कि हमने वोट दिया क्यों है। अच्छा जी, मतलब कि आपने इस चीज़ पे अफसोस कर रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अच्छा, मजदूर और गरीब तो रुल गए आजकल पाकिस्तान में। अच्छा, दो टाइम का रोटी नहीं मिल रहे। सही है। तो ये इमरान खान साहब ने तो वैसे दस्तरखान वगैरह का कोई जो है ना NGOs वगैरह बनाई हुई हैं, उससे आप मुतासर हैं? उससे मुतासर बिल्कुल नहीं है, उससे पैदा कोई नहीं है आवाम को। आने वाली अब जो हुकूमत होगी उसमें आप वोट किसको देंगे, उस क्या ख्याल है आप? अगली वाली हम देखेंगे, सोचेंगे, आइंदा इस तरह गलतियाँ नहीं करेंगे, देख लेते हैं कौन सी अच्छी है हमारी। यानी कि जो तब्दीली इस वक्त आई हुई है उससे आप बिल्कुल मुतासर नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। इससे तो पुरानी जो ये कह रहे हैं कि चोर है, वो चोर हमारे लिए काफ़ी बेहतर थे। ठीक है, यानी कि आपको अगर इस वक्त इख्तियार, फॉर एग्जांपल आपको इख्तियार दिया जाए तो आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे? मैं इस पार्टी को अगर इस वक्त देखूँ कारोबार के लिहाज से, हाँ जी, मैं नून लीग को लेकर आऊँगा या पीपल पार्टी, इन दोनों मतलब चला सकते, कुछ कर सकते हैं आवाम के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जो वोट दी थी ये पिछले 2018 में, ये कौन सी पार्टी को दी थी? PTI को दी थी। आप इस वक्त की तब्दीली से कितने मुतासर हैं, खुश हैं, खफा हैं? क्या आपके इज़हारात हैं वो ज़रा बताएं ना लोगों को, TV पे बताएं ताकि इमरान खान साहब देखें, उनको पता लगे कि मेरी आवाम मुझसे कितनी खुश है, मेरे वोटर मुझसे कितने खुश हैं। इमरान खान ने तो बहुत तब्दीली लाई, हर चीज़ महंगा कर दी है, सबको, सब गरीब लोगों को इस तरह नुकसान दे रहे। अच्छा, और हर चीज़ महंगा।
अच्छा, यानी कि जो आप मंडी वगैरह से सामान वगैरह लाते हैं, पहले आप पिछली हुकूमत में जो आप लाते के थे तो उसमें मतलब कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता था, और इस हुकूमत में अब जब आप ये हुकूमत आ गई है तो इसके नए रेट्स वगैरह आ गए हैं, इससे आप ज़्यादा मुतासर है या पिछली हुकूमत से आप ज़्यादा मुतासर? पिछली हुकूमत से मुतासर है। यानी उस दौर में आपने ज़्यादा पैसा कमाया है? बिल्कुल ज़्यादा कमाया। और इस दौर में आपने ज़्यादा पैसा कमाया या नुकसान किया? इस दौर में सारा नुकसान है सर, हर चीज़ नुकसान किया। अच्छा, अच्छा ये बताएं, आने वाली जो नए वोटिंग होगी उसमें आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जो सही अच्छा बंदा होगा उसको देगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं, आपने जो गुज़िश्ता वोटिंग हुई है आपने वो वोट किस पार्टी को दिया था जी? मैंने जी पीटीआई को दिया था। अच्छा, पीटीआई को दिया था। ज़्यादातर इस इलाके में पीटीआई के, क्यों असद उमर साहब की ये इलाका है और असद उमर साहब यहाँ से जीत चुके हैं माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं सर, जो मौजूदा तब्दीली है इससे आप कितने मुतासर हैं? जी तब्दीली तो बिल्कुल, महंगाई आई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आवाम को कुर्बानी देनी पड़ती है। एकदम से तब्दीली नहीं आती कि एकदम से बस खान साहब ने चुप डाला तब्दीली आ गई। 2-3 साल लाजिमी बात है कि देने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो हुकूमत ने आपके लिए जो बहुत सारे वादे किए थे कि नौजवानों को हम नौकरियां देंगे, उनके लिए बिजनेसेस खुलेंगे, उनके लिए आसानियां होंगी, बहुत सारी मकान बनाएंगे गरीबों के लिए, और वज़ीर आज़म हाउस से यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो वो जो सारे वादे किए हुए थे वो आपको क्या लग रहा है कि वो पूरे उतर जाएंगे इस हुकूमत में? यार टाइम लगेगा उन चीज़ों में ना, लाजिम बात है, टाइम लगेगा कि उसके बाद होंगे। अभी 2-3 साल ही इमरान खान किए हुए, जो पिछले हुकूमतों ने जो वादे किए थे 35 सालों में, उन्होंने कुछ करके दिखाया। सिर्फ मुशर्रफ था जिसमें रेट सही रहा, मुशर्रफ के अलावा जौन सी हुकूमत आई, पीपल नून पीटीआई, रेट बढ़ते गए, हर हुकूमत के रेट बढ़ते गए, तो इस हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे हैं और तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। खान साहब ने जो वादे किए वो पूरा करेगा। ठीक है। और आप आइंदा वोट किसको देना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं असद उमर साहब के इलाके से थे, ये मुतासिर हैं इस सब तमाम तरह हालात से कि उन्होंने जो कुछ कहा हुआ है वो वादे उनके सच्चे होंगे और वो खुश हैं कि हम ये करेंगे। तो चलें इंशाल्लाह ताला हम दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे और